दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। क्योंकि भारत माता के करोड़ों बच्चे, बेटे बेटियां सड़कों पे हजारों किलोमीटर चल रहे हैं, भूखे प्यासे चल रहे हैं। मैं सरकार से विनती करता हूं, इनको आप घर पहुंचाइए, इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालिए और इनके रोजगार के लिए स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री को आप एक जल्दी से जल्दी पैकेज दीजिए। राहुल गांधी मजदूरों के साथ बात क्या करते हैं तो भड़क जाती है बीजेपी। पूरा का पूरा मीडिया कहने लगता है कि राहुल गांधी को सीतारमन का करारा जवाब। राहुल गांधी तो प्रवासी मजदूरों के साथ में बात कर रहे थे, उनकी समस्या के बारे में पूछ रहे थे, ना कि उन्होंने बीजेपी सरकार को प्रश्न पूछा। गोदी मीडिया मजदूरों की बात सरकार तक पहुंचा नहीं पा रही, इसलिए वो हज़ारों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। मीडिया तो मोदी भक्ति में लगी हुई है। हाल ही में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता सुझाव या बयान देता है तो गोदी मीडिया उसे नहीं दिखाती। दूसरे सोशल मीडिया पर अगर वायरल होता है तब उसे मीडिया दिखाती है और तोड़ मरोड़ कर उसे न्यूज़ के माध्यम से दिखाती है और बीजेपी का बचाव करती है। दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट में कुछ मीडिया चैनल सरकार में मिलजुल कर रिपोर्टिंग करते हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का धोखा हमारे साथ में किया है, उसे भी मीडिया छुपा रही है। राहुल गांधी मजदूरों के साथ बैठकर उनकी समस्या सुनी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन तिलमिला गई और हिंदी में मुंह से बयान निकलने लगे। दोस्तों, निर्मला सीतारमन कोई गरीब आदमी नहीं है। किसी न्यूज़ एंकर ने उसे पूछा कि सरकारियों कर्मचारियों का 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, उसे कोई आर्थिक मदद क्यों नहीं दी गई। तो निर्मला सीतारमन का मुंह बंद हो गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म की। निर्मला सीतारमन से एक सवाल हमारी देश के संसद में पूछा था कि प्याज और लहसुन के भाव इतने बढ़ रहे हैं, आप इस पर क्या कहेगी। बड़े ही शर्म के साथ में निर्मला सीतारमन कहती है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती है जी। भविष्य में भी आप ये बात सुनेंगे तो फाइनेंस घोटाला सरकार बदलेगी तो इसका भी खुलासा हो जाएगा। भविष्य की बात अभी कर दी। चलिए मज़दूरों पे आते हैं। अब भी प्रवासी मज़दूर हज़ारों किलोमीटर चलकर बिहार के बॉर्डर पर फंसे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के बड़े बड़े दावे झूठ साबित हो रहे हैं। सुन लीजिए मज़दूरों का क्या कहना। मतलब मुआ दिए इसने, हम लोग इससे थोड़ी, हम लोग से पैसे मांग रहे हैं, हम लोग के घर पहुंचाया जाए। ना हम इनसे पैसे मांग रहे हैं ना कुछ मांग रहे हैं, हम लोग आराम से अपने घर छोड़ा जाए। हम लोग घर अपने तो 2 रोटी खा सकते हैं, अपने बच्चे के पास रह सकते हैं। हम लोग इनसे क्या पैसे दौलत मांग रहे हैं नीतीश कुमार से। हमारे पास बस हम लोग के घर पहुंचाया जाए। उसके बाद भी जो बंदा पैदल चल के जा रहे हैं, सर दे कहते हैं 14 दिन स्कूल में रहो। क्या उनको बस से व्यवस्था कराए गए हैं, चाहे ट्रेन से व्यवस्था करा के मंगाए गए हैं कि बंदा 14 दिन रहेगा जी। दोस्तों, कोई आवाज़ उठाता है तो उसका बयान तोड़ मरोड़ कर मीडिया उसका मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस कोई मजाक वाली बात नहीं है, ना तो हज़ारों किलोमीटर पैदल चलना कोई मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया इसे मजाक में ले रहा है।
दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में पूछा था बीजेपी सरकार को 50 डिफ़ॉल्टरों का नाम सार्वजनिक करे, तब भी मीडिया ने मजाक उड़ाया था राहुल गांधी का। कहा था कि राहुल गांधी संसद में कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं। संसद के बाहर राहुल गांधी ने 50 की जगह 500 डिफ़ॉल्टरों का नाम सार्वजनिक करने की मांग की। हमारा मानना है कि 50 हो या 500 हो, जो भी लोग हमारा पैसा लेकर ऐश कर रहे हैं उसका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। ये बात मीडिया नहीं कह पाएगी। आंकड़ों के इसमें उलझा कर रखा और इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। दोस्तों, ये बयान मोदी जी ने दिया था, लेकिन राहुल गांधी ने उसे पढ़कर बताया था। राहुल गांधी ने पढ़ा कि मोदी जी ने कहा था कि मैं आपको ऐसी मशीन दिलवाऊंगा, एक साइड से आलू डालो, दूसरे साइड से सोना निकालो। ये शब्द मोदी जी के थे, लेकिन हमारी मीडिया ने ऐसा दिखाया कि राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं। उस छोटी सी क्लिप को वायरल किया गया बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा। कोई भी आदमी बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, मोदी मीडिया उसकी आवाज़ दबा देगी। ऐसा काम कर रही है हमारी देश की मीडिया। आपको ये समझना होगा। बस इतना ही कहना था। जय हिंद, वंदे मातरम।